वेलकम क्लास। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली आपका जीपीएस डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? जीपीएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो अभी तक इस यूनिट थर्ड में, ठीक है, थर्ड यूनिट में हम लोगों का जो बेसिक पॉइंट्स था, ठीक है, वो क्या था आपका? चार चीजों पे था। पहला ईडीएम, ठीक है, दूसरा आपका टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन, ठीक है। तो हम लोग अभी आपका ठीक है, पहला था ईडीएम, दूसरा था टोटल स्टेशन, थर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीपीएस, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ईडीएम में पहले हम लोगों ने हिस्ट्री देखा, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, फंक्शनिंग, मॉड्यूलेशन, ऑपरेशन, मेजरमेंट और एरर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग टोटल स्टेशन पढ़े। टोटल स्टेशन क्या होता है, बेसिकली उसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर हम लोगों ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए टोटल स्टेशन यूज करने समय, वो हम लोगों ने देखा। फिर एप्लीकेशन और क्या ऑपरेशन होता है। फिर हम लोग जीपीएस पे आ गए थे। आपका जो थर्ड पॉइंट था जीपीएस में, हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि जीपीएस क्या होता है। जीपीएस क्या है? एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जिसमें 24 सैटेलाइट यूज होते हैं। 1960 में पहले, सबसे पहले इसको क्या किया था, डेवलप किया गया था। 1980 के बाद ये सिविलियन यूज के लिए हो गया था। फिर आर्किटेक्चर देखा हम लोगों ने, स्पेस सेगमेंट क्या होता है, कंट्रोल सेगमेंट क्या होता है, यूजर सेगमेंट क्या होता है। तो स्पेस सेगमेंट में हम लोगों ने देखा कि 24 सैटेलाइट की यूज होती है। 20,000 एटीट्यूड पे जाके वो क्या हो, सैटेलाइट ऑर्बिट करता है, ठीक है। इस समय करेंटली हमारे पास 32 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है, स्पेस सेगमेंट का क्या है, सिग्नल को रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने कंट्रोल स्टेशन, कंट्रोल सेगमेंट पढ़ा। कंट्रोल सेगमेंट आपका तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन, मॉनिटर, ग्राउंड एंटीना, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यूजर सेगमेंट जैसे हम लोग यूज करते हैं जो चीजें, तो वो हो गई यूजर सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कैसे जीपीएस वर्क करता है ये देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो जीपीएस कैसे वर्क करता है ये हम लोग कल ने देख लिया था। एक बार और इसको देख लो कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है कि सैटेलाइट क्या होती है, रेडियो सिग्नल सैटेलाइट ट्रांसफर होती है। फिर रिसीवर जो होता है, जीपीएस रिसीवर, ठीक है, जीपीएस रिसीवर जो होता है वो रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है। और जो रिसीव करता है वो एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स होती है, ठीक है। वो क्या होती है, एटलीस्ट 4 सैटेलाइट से हमको सिग्नल रिसीव होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू ट्रेवल टाइम फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब स्पीड क्या होगी, तो स्पीड हम लोग वो लेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, वो स्पीड लेंगे। और ट्रेवल टाइम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं कि उस टाइम डिफरेंस जो हमारा आपका सिग्नल रिसीव हुआ। फॉर एग्जांपल एक सिग्नल रिसीव हुआ 4 मिनट पे और दूसरा सिग्नल रिसीव हो रहा है 4 मिनट 10 सेकेंड में, ठीक है। तो जो 10 सेकेंड का डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, हमारा टी की वैल्यू हो जाएगी, टाइम ट्रेवल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्राइलिट्रेशन की हेल्प से पोजीशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये ट्राइलिट्रेशन मैंने समझा दिया था, ठीक है। तो आज का जो इतनी चीजें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है आपका जीपीएस सैटेलाइट ज्योमेट्री। वो क्या है आपका, जीपीएस सैटेलाइट ज्योमेट्री, मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, सैटेलाइट ज्योमेट्री, सैटेलाइट ज्योमेट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, जो हम लोग सिग्नल रिसीव कर रहे हैं अपने रिसीवर में, वो किन किन सैटेलाइट के से आ रही है। ऐसा नहीं कि सारे चारों सैटेलाइट एक पास से सिग्नल हमको भेज रहे हैं, हमने रिसीव कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो, मतलब जो चारों सैटेलाइट है वो चारों यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे आपके होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो सिग्नल मिलेगी वो एक्यूरेट सिग्नल, या आपको ये बोल सकते हो कि जो सिग्नल मिलेगी उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद जो हमारा लोकेशन होगा या जो हमारा डिस्टेंस होगा वो एक्यूरेट होगा। क्लियर?
तो अब हम लोग पढ़ते हैं जीपीएस सैटेलाइट ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है। तो जस्ट फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, द फर्स्ट पॉइंट, satellite geometry can affect the quality of GPS signal and accuracy of receiver trilateration, ठीक है। सैटेलाइट ज्योमेट्री जो होती है वो आपकी जीपीएस सिग्नल के क्वालिटी को और एक्यूरेसी को, जो रिसीवर रिसीव कर रहा है उसकी एक्यूरेसी को, या जो ट्राइलेट्रेशन प्रोसेस है उसकी एक्यूरेसी को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो द फर्स्ट पॉइंट सेज द सैटेलाइट ज्योमेट्री कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ जीपीएस सिग्नल, इट मींस द सिग्नल विच रिसीव फ्रॉम द सैटेलाइट, ठीक है, एंड द process of trilateration and the satellite geometry also affect the accuracy of the trilateration, ठीक है। ट्राइलेट्रेशन प्रोसेस की एक्यूरेसी को भी क्या करता है, वो अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब जो क्वालिटी आ रही है और जो एक्यूरेसी आ रही है उस पर क्या होती है, बहुत सी जो एक्यूरेसी हो रही है उस पर क्या डिपेंड करेगा, हमारा लोकेशन डिपेंड करता है। इसलिए जो सैटेलाइट ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो आपकी सैटेलाइट ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी सैटेलाइट ज्योमेट्री होगी उतने ज्यादा अच्छा आपका क्या आएगा, लोकेशन एंड डिस्टेंस आएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, पोजीशन डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीजन पीडीओपी इज द डिग्री ऑफ प्रिसीजन वैल्यू used most commonly in GPS to determine the quality of a receiver position, ठीक है। अब पोजीशन डाइल्यूशन ऑफ क्या है, प्रिसीजन, ये क्या है, एक टर्म है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है। पोजीशन डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ प्रिसीजन वैल्यू, ये क्या है आपका डिग्री, डीओपी मतलब डिग्री ऑफ प्रिसीजन भी बोलते हैं डीओपी को, सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो जो आपका ये है डीओपी है, इसको हम लोग डीओपी स्टैंड्स फॉर या फुल फॉर्म बोल सकते हो, डिग्री ऑफ प्रिसीजन, डिग्री ऑफ प्रिसीजन और डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीजन, डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीजन, ठीक है। तो जो पोजीशन डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीजन है ये क्या है, एक डिग्री ऑफ प्रिसीजन वैल्यू है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं जीपीएस में किसी भी रिसीवर पोजीशन के क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब प्रेसिजन क्या होता है, सबसे प्रेसिजन क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइननेस, मतलब कितनी डेसिमल के कितने प्लेस तक या कितने माइन्यूट पोजीशन तक हम लोग उस वैल्यू को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम पहले लीस्ट काउंट बना देते हैं कि लीस्ट काउंट है आपका 1 mm, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है वो 1 माइक्रोमीटर तक का डिस्टेंस वो कवर कर सके। तो ये डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आपको लीस्ट काउंट रहेगा उस हिसाब से आपकी प्रिसीजन वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आपका लीस्ट काउंट होगा एक डिस्टेंस उतने ही प्रिसाइजली मेजर होगा। क्लियर, तो वही कह रहा है कि पोजीशन डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीजन क्या है, एक डिग्री ऑफ प्रिसीजन वैल्यू है जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में, क्या करने के लिए, जो रिसीवर पोजीशन होती है उसके क्वालिटी को मेजर करने के लिए कि वो कितना एक्यूरेटली या कितना प्रिसाइजली आपका वो वैल्यू हम लोग की क्या है, मेजर हो रही है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे दो टर्म्स आ गए, अब यहाँ मैं बता भी देता हूं, ठीक है, कि वो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दो, प्रिसीजन क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइननेस, ठीक है, मतलब कितना मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस या पोजीशन या एंगल हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट मींस व्हाट इज द लीस्ट काउंट, प्रिसीजन कैसे डिफाइन कर सकते हो, द लीस्ट काउंट
विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज द प्रेसिजन। मतलब मिनिमम से मिनिमम जितना डिस्टेंस हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं वो प्रिसीजन को डिफाइन करता है। इसीलिए प्रिसीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ फाइननेस। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फाइननेस। ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ करेक्टनेस। डिग्री ऑफ करेक्टनेस। डिग्री ऑफ करेक्टनेस मतलब कितनी एक्यूरेटली हम लोग वो डिग्री वो चीजें मेजर कर रहे हैं, कितना करेक्टनेस उसमें अंदर है। ठीक है। तो प्रेसिजन एक्यूरेसी समझ में आ गया। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो ठीक है, सेकंड पॉइंट वही आपको कह रहा था कि पीडीओपी इज अ टर्म which is generally या most commonly used in GPS to determine the quality of a receiver position। किसी भी रिसीवर पोजीशन के क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम पोजीशन डायल्यूशन ऑफ प्रेसिजन एक टर्म होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है। अब it usually depend on the GPS receiver to pick satellite which provides the best position triangulation। ठीक है, which provides बेस्ट पोजीशन ऑफ ट्रायंगुलेशन। ठीक है। हम लोग क्या है जनरली कि हम सैटेलाइट तो लेके घूम सकते नहीं है कि हाँ इस सैटेलाइट से लेंगे इस सैटेलाइट से लेंगे, नहीं हम नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं कि रिसीवर लेते हैं और रिसीवर क्या होता है सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है। रिसीव कर रहा है, उसके पास कई सैटेलाइट से सिग्नल्स आ रही हैं। अब उसमें से रिसीवर क्या करता है, जो फर्स्ट 4 सैटेलाइट्स आ गए उनका यूज करके आपको क्या करेगा, लोकेशन बता देगा। लेकिन जैसे ही उसके पास और सैटेलाइट्स के सिग्नल्स आने लगेंगे वो और प्रिसाइजली क्या करेगा और एक्यूरेटली आपका क्या करेगा पोजीशन बताता चले जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलेशन एंड ट्राइलेटरेशन। ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन की हेल्प से। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि सैटेलाइट ज्योमेट्री क्या करती है। सैटेलाइट ज्योमेट्री क्या करती है, आपके जीपीएस सिग्नल के क्वालिटी को और एक्यूरेसी जो होती है पोजीशन की एक्यूरेसी को डिपेंड अफेक्ट करता है। उस इफेक्ट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, वो है पोजीशन डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन, जो आप किसी भी रिसीवर के पोजीशन की क्वालिटी को पता करने के लिए बताता है। ठीक है। ये जनरली किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी सैटेलाइट से हमारे पास सिग्नल आ रही हैं। ठीक है। और उनकी हेल्प लेता है और उनकी हेल्प लेने के बाद ट्राइलेटरेशन या ट्रायंगुलेशन प्रोसेस करता है और वहां से क्या करता है, पोजीशन हम लोग को बताता है। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स की सैटेलाइट ज्योमेट्री होती है। बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स की होती है सैटेलाइट ज्योमेट्री। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ज्योमेट्री। एक होती है आइडियल सैटेलाइट ज्योमेट्री, एक क्या होती है आपकी आइडियल सैटेलाइट ज्योमेट्री, और एक होती है आपकी पुअर सैटेलाइट। ठीक है। तो आपकी जो सैटेलाइट ज्योमेट्री होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है। सैटेलाइट ज्योमेट्री आपकी 2 तरीके की होती है। पहला जो होता है वो आइडियल सैटेलाइट ज्योमेट्री होता है और जो दूसरा होता है, ठीक है, सेकंड टाइप जो होता है वो होता है पुअर सैटेलाइट, पुअर सैटेलाइट जियोमेट्री। ठीक है। पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री 2 तरह की ज्योमेट्री होती है। ठीक है। तो अब वन बाय वन हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि आइडियल क्या होता है, पुअर क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आइडियल सैटेलाइट ज्योमेट्री क्या होती है। इफ द सैटेलाइट आर well separated and equally apart from each other, it will form a well sphere and give less intersection point and receiver can get an accurate result। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जब सैटेलाइट्स हैं, 4 सैटेलाइट की जरूरत है, 4 सैटेलाइट आपकी इक्वली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब चारों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो। ठीक है। और वो क्या करे, साथ साथ एक अच्छा सा वेल स्फेयर, मतलब एक अच्छा सा स्फेयर बनाए और इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो उनके बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हो कम हो। अब ये चीजें होंगी तो आपको क्या होगा कि रिसीवर क्या है कि अच्छा रिजल्ट पाएगा। ठीक है। तो जो सबसे पहला है आइडियल कंडीशन, आइडियल सैटेलाइट के लिए पहला क्या है, वेल सेपरेटेड। पहला क्या है, वेल सेपरेटेड। ठीक है। वेल सेपरेटेड एंड इक्वली अपार्ट, well separated and equally apart
फ्रॉम ईच अदर मतलब एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस हो, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इससे इसके बीच का डिस्टेंस, इसके इसके बीच का डिस्टेंस, इससे इसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये क्या हो, लगभग लगभग इक्वल हो, या फिर एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो, अच्छा खासा डिस्टेंस हो जिससे कि वो क्या करें, एक वेल स्फेयर, अच्छा स्फेयर बना सकें। दूसरी कंडीशन क्या हुई, फॉर्म्स अ वेल स्फेयर, फॉर्म्स अ वेल स्फेयर, यहां पे वेल स्फेयर का मतलब एक अच्छा सा स्फेयर बना सकें, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, लेस इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, लेस इंटरसेक्शन पॉइंट। लेस इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब समझिए यहां पे क्या है कि जब रेज आ रही है हमारे पास, क्या हो रही है, रेज आ रही है, तो उन रेज के बीच में कोई इंटरसेक्शन ना हो। जैसे अब ये सिग्नल भेजा, फिर और भी सिग्नल भेज रहे हैं, तो उन दो सिग्नल्स में क्या हो, आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है गिव लेस इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब मिनिमम से मिनिमम जितना इंटरसेक्शन पॉइंट कम हो सके वो हम कोशिश करते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगी तो रिसीवर क्या होगा, एक अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा, ठीक है। तो आइडियल सैटेलाइट ज्योमेट्री समझ में आ गई, क्या है कि जो सैटेलाइट्स वेल अपार्ट हो, इक्वली अपार्ट हो एक दूसरे से, वेल स्फेयर बनाए, लेस इंटरसेक्शन पॉइंट हो, और रिसीवर क्या करेगा उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री, ठीक है। सेकंड जो है आपका, सेकंड जो टाइप है आपका वो क्या है, पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री। क्लियर, ठीक है। अब देखो पीछे फिगर में भी देख लो, फिगर में क्या है आपका कि एक चार सैटेलाइट्स हैं, चार सैटेलाइट क्या है, इक्वली अपार्ट हैं, और जो सिग्नल्स हैं वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कम है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वही पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री, ठीक है, पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये क्या होता है, पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री आर फॉर्म्ड व्हेन द सैटेलाइट आर नॉट इक्वली अपार्ट टू ईच अदर, ठीक है, एंड प्रोवाइड मोर इंटरसेक्शन एरिया ऑफ रिसीवर पोजीशन रिजल्टिंग इन इनएक्यूरेट पोजीशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री होती है जब सैटेलाइट आपका इक्वली अपार्ट नहीं होता, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल स्पेसिंग नहीं होती है, ठीक है। इक्वल स्पेसिंग इन द सेंस कि वो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है, वेल सेपरेटेड नहीं होते हैं। और जब वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं तो उन सिग्नल्स की वजह से क्या होता है, जो इंटरसेक्शन एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरसेक्शन एरिया हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो होगा इनएक्यूरेट पोजीशन मिलेगा। तो पुअर सैटेलाइट की कंडीशन क्या है, ठीक है, पहला है नॉट इक्वली अपार्ट या नॉट वेल सेपरेटेड, इस तरह लिख सकते हो, नॉट वेल सेपरेटेड। दूसरा क्या क्या कह सकते हो, ठीक है, मोर इंटरसेक्शन एरिया, मोर इंटरसेक्शन एरिया। देखो इंटरसेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो ये बताएगा कि उस एरिया में कहीं मेरी पोजीशन है, कम होगा इंटरसेक्शन एरिया तो वो क्या होगा, एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और बस ये इतनी चीजें, ये दो पॉइंट्स हैं आपकी। पहला क्या है कि दोनों जो सैटेलाइट्स हैं वो आपकी वेल सेपरेटेड नहीं है, बहुत पास पास हैं, तो उससे क्या होगा, सिग्नल्स क्या होंगी आपकी, इंटरसेक्ट करेंगी, पहले इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एरिया बड़ा होगा, ठीक है। फिगर में देखो, जो पहला फिगर आपका दिखा रहा है फिगर 1, इसमें देखो सैटेलाइट्स क्या है आपके बहुत पास पास हैं, तो ये जो सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे वो इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो फिगर 2 आपको दिख रहा है, ये देखो सिग्नल ट्रांसमिट हुई, पहले ही इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, रिसीवर पॉइंट से पहुंचने से पहले इंटरसेक्शन हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एरिया आपका मोर है, मतलब मोर एरिया है, तो जब रिसीवर के पास जाएगा तो क्या होगा कि इतने पोजीशन में कहीं भी रिसीवर की पोजीशन हो सकती है, ये बता रहा है कि इतने लोकेशन में कहीं भी रिसीवर की पोजीशन हो सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आइडियल कंडीशन या आइडियल सैटेलाइट ज्योमेट्री पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, आइडियल सैटेलाइट ज्योमेट्री, पुअर सैटेलाइट ज्योमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोर्सेस ऑफ एरर, ठीक है, सोर्सेस ऑफ जीपीएस एरर, जीपीएस में क्या क्या सोर्स है एरर का, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्या है, सैटेलाइट क्लॉक,
ठीक है। सैटेलाइट क्लॉक है एक एरर का सोर्स, ठीक है। अब इसमें एरर क्या होता है, 1.5 से 3.6 मीटर के रेंज में वेरी करता है, ठीक है। सैटेलाइट क्लॉक एक सोर्स है एरर का, जो एरर होता है वो 1.5 से 3.6 मीटर के बीच में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एरर है आपका ऑर्बिटल एरर, ठीक है। ये जो एरर होता है लेस देन 1 मीटर के रेंज में होता है, ठीक है। वो क्या होता है, लेस देन 1 मीटर के रेंज में होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका आइनोस्फीयर, ठीक है। रेज आ रही हैं आइनोस्फीयर में, क्या हुआ, वो रेज ट्रांस रिफ्लेक्ट हो गई या रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो उसमें जो एरर होता है वो 5 से 7 मीटर के अप्रोक्सीमेट एरर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में जो आपका एरर होता है वो रिड्यूस होके कहां तक हो जाता है, 0.7 मीटर तक रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपाथ, मतलब रेज आई उसके साथ रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कई पार्ट में स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। रेज आई और वो स्कैटर्ड हो गया, स्कैटरिंग सभी लोग जानते हैं, स्कैटर्ड हो गया तो वहां पे कई पाथ हो जाते हैं रेस के। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो, हम रिसीवर यहां लेके खड़े हैं, ठीक है। यहाँ किसी सैटेलाइट से सिग्नल आ रही है, ठीक है। अब ये सिग्नल आनी चाहिए मेरे पास, यहाँ पे कोई बिल्डिंग आ गई तो वो क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ गई कोई बिल्डिंग आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर तब जाके मेरे पास आई, तो इसका मतलब बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब मल्टीपाथ हो गया, ठीक है। आना क्या चाहिए था, स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन उसके पाथ 2-3 बार चेंज हो गए, तो उस चेंजेस की वजह से भी क्या होता है, एरर होता है, ठीक है। तो वो जो एरर होता है अप्रोक्सीमेटली 1.2 मीटर्स के आसपास वो एरर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। अब जीपीएस की कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा जीपीएस हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, तो वो डिपेंड करेगा आपका यूएसडीओडी। यूएसडीओडी क्या है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। यूएसडीओडी क्या है आपका, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ, या इस तरह लिख लो, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है। यूएसडीडी क्या है आपका, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये किस कहां पे है, यूएसए में, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या एबिलिटी है, ठीक है। और यूजर एरर आपका जो होता है वो अप टू ए किलोमीटर और मोर होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका है सेलेक्टिव एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन यूएसडीडी, मतलब डीओडी, मतलब जो यूएस डिपार्टमेंट एलिजिबिलिटी देगा जीपीएस सिस्टम की, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका एक्यूरेसी क्या है, एरर क्या है, कैसे वो वर्क करता है, तो उन चीजों पे भी ये एक सोर्सेज ऑफ एरर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजर एरर, ठीक है। तो यूजर एरर क्या होता है कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेसी का यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है अप टू 1 किलोमीटर और मोर, 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा के भी एरर चांसेस हो सकते हैं। अब ऐसे लोकेशन में चले जाओ जहां पे जीपीएस की सैटेलाइट के सिग्नल ही ना आए, तो वहां पे क्या होता है, तो एरर आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो आपके ये इतने एरर होते हैं। सबसे पहला एरर क्या है आपका, सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्लॉक की एरर्स हैं जो है 1.5 से 3.6 मीटर तक। दूसरा ऑर्बिटल एरर है जो लेस देन 1 मीटर होता है, ठीक है। तीसरा आपका आइनोस्फीयर है जो 5 से 7 मीटर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ जो है ट्रोपोस्फीयर, आपका 0.7 मीटर्स तक होता है। नेक्स्ट फिफ्थ है मल्टीपाथ जो आपका 1.2 मीटर्स तक होता है, ठीक है। सिक्स जो होता है आपका सेलेक्टिव एरर, अभी मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है कि यूएसए हमको कौन सा जीपीएस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है या किस सिग्नल किस सैटेलाइट से हमारे पास डाटा आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ है जो हमारा वो क्या है, यूजर एरर, ठीक है, जो आपका 1 किलोमीटर या मोर के आसपास तक उसकी एरर वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है अदर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। अदर हर कंट्रीज के पास क्या है इस समय एक नेविगेशन सिस्टम है। इसके पहले मतलब कह सकते हो कि जब तक अदर कंट्रीज नहीं अपना डेवलप किए उसके पहले तक सिर्फ हम लोग यूएस के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में हर कंट्रीज के पास अपना अपना लगभग नेविगेशन सिस्टम हो गया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखते हैं। तो ये क्या है, अदर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो जब से सबसे पहला है आपका ग्लोनास, ठीक है। तो ग्लोनास क्या है, रसिया का है, ठीक है।
रसियाज ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम फुली ऑपरेशनल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो ग्लोनास है ये आपका क्या है, रसिया का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, जो आपका इस समय वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड क्या है, गैलीलियो। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया है। ठीक है, और जो है आपकी ये 2016 मतलब 2016 से ये ऑपरेशनल है, और ये फुली ऑपरेटेड इस समय हो रहा है। मतलब 2016 तक इसमें क्या थे, 24 ही सैटेलाइट थे, जो मिनिमम हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वही थे। तो क्या होता था कि एक्यूरेटली वो उसका जो ऑपरेशन था वो अच्छे से, या जो वर्किंग था वो अच्छे से नहीं हो पाता था। लेकिन बाय 2020, ठीक है, इसका ऑपरेशन क्या हुआ, या जो इसकी वर्किंग हुई वो अच्छे से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो थर्ड है वो है बियोडो। ठीक है, बियोडो ये जो है चाइना का है, रीजनल सिस्टम है। ठीक है, ये इस समय एशिया और वेस्ट पैसिफिक रीजन में वर्क भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ जो है आपका वो कंपास है। ठीक है, ये भी आपका चाइना द्वारा बनाया गया है, चाइना के डेवलप किया गया है। ये बाय दिसंबर 2020, ठीक है, दिसंबर 2020 तक ये आपका वर्क करने लगेगा, जो कैंपास है। ठीक है, इस समय पर्टिकुलरली चाइना में बियार्डो बाइडो जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, और बाय दिसंबर 2020 आपका कंपास भी नेविगेशन सिस्टम के लिए या लोकेशन के लिए प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री के लिए है, ठीक है, वो है आपका IRNSS। ठीक है, इंडिया रीजनल नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है कि इसको हम लोग गगन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पूरे इंडिया और नॉर्दर्न इंडियन ओशन को कवर करता है। ठीक है, और इसका जो अदर नेम है वो क्या है, अदर नेम ऑफ IRNS क्या है, गगन। ठीक है, गगन इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, फुल फॉर्म हम लिखे भी है। ठीक है, इसको हम लोग अदर नेम क्या है इसका, गगन है, जिसको हम लोग बोलते हैं GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ये हमारे इंडिया का है, जो बेसिकली होल इंडिया को कवर करता है और नॉर्दर्न इंडियन ओशन को कवर करता है। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है वो है QZSS। ठीक है, जापानीज बेस्ड सिस्टम है, जापान ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, ये क्या करता है, एशिया और ओशेनिया, मतलब ओशेनिया इन द सेंस ओशन कवरिंग एशिया। ठीक है, जो ओशंस आपकी एशिया को कवर कर रही हैं उसको वो पूरा उस पे नेविगेशन सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो ये आपके अदर कंट्रीज के थे नेविगेशन सिस्टम, जो हम लोग इसमें बेसिकली देख रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, ग्लोनास था रशिया का। गैलीलियो था आपका यूरोपियन यूनियन का। बाइटू एंड कंपास था चाइना का। गगन था जो आपका इंडिया का, और QZSS था जो आपका जापानीज था। क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन, क्या आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग बेसिकली जीपीएस की यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, तो द फर्स्ट वन इज इन व्हीकल नेविगेशन, कारबोट, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। मतलब हम कहीं पोजीशन पे जा रहे हैं, उस किसी जर्नी पे जा रहे हैं, तो वहां से हम लोग किसी भी व्हीकल की नेविगेशन को इजी गोइंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जीपीएस क्या प्रोवाइड करता है, वेदर एंड ट्रैफिक अलर्ट्स, वेदर और ट्रैफिक अलर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जियोलॉजिक रिसर्च एंड माइनिंग। ठीक है, जियोलॉजिक रिसर्च एंड माइनिंग, इस समय रिसर्च पर्पस के लिए या माइनिंग करने के लिए भी हम लोग वहां जीपीएस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिलिट्री नेविगेशन, इंटेलिजेंस एंड टारगेट लोकेशन, वेपन एमिंग। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। जीपीएस का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट वन इज इन व्हीकल नेविगेशन, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हीकल मूव कर रहा है, उसके पोजीशन को अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग कर सकते हैं। सेकंड क्या था, वेदर एंड ट्रैफिक अलर्ट्स। ठीक है, वेदर और ट्रैफिक अलर्ट्स, मतलब किस एरिया में अगर ट्रैफिक है तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया के लोकेशन को डालेंगे तो वहां पे बता देगा कि वहां की वेदर क्या है और ट्रैफिक कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
जियोलॉजिक रिसर्च एंड माइनिंग, ठीक है, माइनिंग पर्पस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं इस समय जीपीएस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है मिलिट्री नेविगेशन, ठीक है। मिलिट्री नेविगेशन में हम लोग भी इस समय आपका जीपीएस का यूज कर रहे हैं कि मतलब इंटेलिजेंस एंड टारगेट लोकेशन, मतलब कहाँ पे आपकी आर्मी लोकेट कर रही है, कहाँ पे क्या टारगेट है, ठीक है, वेपन किस वेपन को एम करना है, तो ये सब चीजें भी हम लोग क्या कर रहे हैं जीपीएस की यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैपिंग एंड सर्वेइंग, ठीक है, किसी भी एरिया का मैप या सर्वेइंग करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं इस समय जीपीएस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो है आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एडवांसमेंट या डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं जीपीएस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रोबोटिक्स, तो ये सभी लोग जान रहे होंगे सेल्फ नेविगेटिंग या ऑटोनोमस रोबोट्स बन रहा है, तो उसमें भी क्या करते हैं जो आपका इजी गोइंग लोकेशन को सर्च कर लेते हैं या वे निकाल लेते हैं कि किस वे हमको जाना है, रूट निकाल लेते हैं, तो ये चीजें भी उसमें क्या होता है जीपीएस इनबिल्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 जो है टेक्टोनिक्स, मतलब किसी भी एरिया में अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या उसका मूवमेंट है, क्या चीजें हैं, उसको भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है वो है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन इन द सेंस मतलब मोबाइल गेम्स और इन चीजों में भी हम लोग क्या कर रहे हैं जीपीएस का यूज कर रहे हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, जहां आपका जीपीएस खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीआईएस के बारे में बात करेंगे, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपका ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। ओके, तो थैंक यू।